सेंट्रल में कोई भी गवर्नमेंट हमारे सपोर्ट के बगैर नहीं बनेगी। अभी संगठन के विस्तार का आप लोगों को अनुमान लगाने के लिए ये बात बता रहा हूँ। हमसेफ का एक राष्ट्रीय अधिवेशन होता था। संगठन की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज इनपा का इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन इस संगठन का 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। इसका मतलब है लगभग 8 साल इस संगठन को हो गए हैं। अच्छा 10 हो गए हैं। मैं तो हर साल के हिसाब से उसकी गिनती कर रहा था, मगर ये ज़्यादा साल से स्थापित है। तो साथियों, जिस तरह से इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अधिवेशन आज हो रहा है, उसी तरीके से राष्ट्रीय स्तर के अधिवेशन, इस तरह के राष्ट्रीय अधिवेशन, ऐसे राष्ट्रीय अधिवेशन लगभग हम लोगों ने 17 राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहे हैं। नहीं तो बामसेफ का एक राष्ट्रीय अधिवेशन होता था। अभी संगठन के विस्तार का आप लोगों को अनुमान लगाने के लिए ये बात बता रहा हूँ कि 15 नवंबर तक संगठन के 17 राष्ट्रीय अधिवेशन होंगे। तो इससे संगठन का कितना बड़ा और कितने बड़े पैमाने पर विस्तार हो रहा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इस तरह से हमारे संगठन की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ रही है और 10 साल में हमारे इस तरह से एक साल में 100 राष्ट्रीय अधिवेशन होंगे। 365 दिन में 100 राष्ट्रीय अधिवेशन होंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि 2030 तक हमारे जो ऑफशूट संगठन है, उन ऑफशूट संगठनों का कितना विशाल जाल सारे देश भर में बनेगा। एक तहसील में आप कल्पना करके देखो, एक तहसील में 100 संगठन के कार्यकर्ता काम करेंगे। एक तहसील में अगर एक तहसील में 100 संगठन के कार्यकर्ता, 100 संगठन के यूनिट अगर कार्यरत रहेंगे तो कितनी बड़ी ऊर्जा और कितना बड़ा संगठन विस्तारित होगा, कितनी बड़ी शक्ति होगी, कितनी बड़ी संगठित शक्ति होगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हो। तो ये बात इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ये डॉक्टरों का राष्ट्रीय अधिवेशन है। तो डॉक्टरों का अकेले राष्ट्रीय अधिवेशन नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत सारे अधिवेशन ऑलरेडी हो चुके हैं और 15 नवंबर तक 17 राष्ट्रीय अधिवेशन पूरे हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे। साथियों, कुछ दूसरी बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अभी हम लोगों की जो रणनीति है, उस रणनीति को हम लोगों को समझना होगा। हमने पिछले कई सालों को लगाकर, मैं खुद ही उम्र की 18 साल 3-4 महीने का रहा होगा, तब से इस काम में लगा हुआ हूं। अभी मेरी उम्र 65 साल की हो रही है, 47 के लगभग साल हो रहे हैं। इतने साल से मैं इस संगठन की प्रक्रिया में लगा हूं, बनाने की प्रक्रिया में लगा हुआ हूं। 2000 में मैं इस संगठन का बामसेफ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया हूं और लगभग 23वां साल चल रहा है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। तो इस 23वें साल में ये संगठन 31 राज्यों में, 567 जिलों में और 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में ये संगठन फैल गया। तो आने वाले समय में हम लोग जो है ये 6.5 लाख गांवों में से 6 लाख गांवों तक इसका विस्तारित करने की योजना है और मेरा ऐसा मानना है कि ये 6 लाख गांवों तक का संगठन 2030 तक पूरा हो जाएगा। 2030 तक 6 लाख गांवों में हमारा संगठन फैल जाएगा
और तमाम और संगठन भी, गांव में मजदूरों का संगठन, किसानों का संगठन, तो ये भी बड़े पैमाने पर फैल जाएगा। आजकल गांव के अंदर भी कुछ कर्मचारी भी मिलते हैं, तो गांव के अंदर भी हमारा बामसेफ का नेटवर्क जो है फैलेगा। हमारी ये भी योजना है कि 3.5 लाख ग्राम पंचायत है, 6.5 लाख गांव है, हर गांव में ग्राम पंचायत नहीं है, तो हम ग्राम पंचायत का भी संगठन, सरपंच लोगों का संगठन, ग्राम पंचायत के पंचों का संगठन, जो अभी है उनका संगठन, जो रह चुके हैं उनका संगठन, समाज को जोड़ने के लिए, क्योंकि जो ग्राम पंचायत में सदस्य है और रह चुके हैं वो प्रतिनिधि है गांव के, तो गांव के लोगों को जोड़ने वाले लोग हैं, उनका अगर हम संगठन बना लेते हैं तो ये गांव के लोगों को हर संभव, हमारे जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उनको जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। तो 10 साल में हमारी जो बड़ी रणनीति है वो है वाम से पढ़े लिखे लोगों का, एजुकेटेड क्लास, ए वर्ग है, एजुकेटेड क्लास, पढ़ा लिखा वर्ग, इनका संगठन है वाम से। तो अब हम लोग ये जो क्लास है उससे संगठन को मास की दिशा में लेके जा रहे हैं। अभी हम जो संगठन है, ये रणनीति में जो बहुत बड़ा बदलाव आया हुआ है, उस बदलाव को समझो, उस बदलाव को समझने की जरूरत है। उस बदलाव को समझने के लिए बता रहा हूं कि हम अभी क्लास से मास के तरफ जा रहे हैं और मास के द्वारा विशाल राष्ट्रीय आंदोलन किया जाएगा, बहुत बड़ा विशाल राष्ट्रीय आंदोलन किया जाएगा। और इस आंदोलन के पीछे सोच है, एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत है पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रगल। पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रगल, यानी जो पावर है जिससे हमारे लोगों को जीवन के हर क्षेत्र में वंचित किया हुआ है, तो वो पावर सक्सेसफुल स्ट्रगल चलाने के बाद हमारे लोगों को मिलेगा। और 2030 तक सेंट्रल में कोई भी गवर्नमेंट हमारे सपोर्ट के बगैर नहीं बनेगी। हम इस पर काम कर रहे हैं, इस रणनीति पर काम कर रहे हैं। और इससे जो बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि शासन करती जमात बनना हमारा लक्ष्य है, हमारा मकसद है, हमारा उद्देश्य है,